हर किसी की लाइफ में कैप्सूल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप बीमार हैं तो भी, और अगर आप पबजी जैसे गेम खेलते हैं तो उसमें भी कैप्सूल की बड़ी ही इंपॉर्टेंस है। तो इन्हीं सबसे इंस्पायर होके मैंने भी बिजनेस स्टडीज की कैप्सूल वीडियोस बनाई हैं। तो जैसे कैप्सूल बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है लेकिन वो आपकी हेल्थ को अच्छा कर देता है, उसी तरीके से ये वीडियोस भी बहुत ही कॉम्पैक्ट रहेंगी लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देंगी और आपको रिवीजन में भी बहुत हेल्प होगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट। सो व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? कोई भी इकोनॉमी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना पैसा सेव करना चाहते हैं एंड कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पैसों की जरूरत है ताकि वो उस पैसे को कहीं बिजनेस में लगा सके या फिर कहीं और जगह इन्वेस्ट कर सके। तो जो लोग पैसा सेव करना चाहते हैं और जिन लोगों को पैसों की जरूरत है तो उनके बीच में एक लिंक बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो फाइनेंशियल मार्केट ही ये लिंक बनाता है सेवर्स एंड बोरोवर्स के बीच में। नाउ यहां पर जो बोरोवर होते हैं वो सेवर को रिटर्न में इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड पे करते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड बोरोवर या फिर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर यहां पर ऐसे लोग जिनको पैसों की जरूरत है ताकि वो उसे कहीं इन्वेस्ट कर सके। एंड फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर द मनी फ्रॉम दोज हु हैज सरप्लस मनी, यानी कि सेवर, क्योंकि उन लोगों के पास ज्यादा पैसा इसलिए वो सेव करना चाह रहे हैं, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि बोरोवर। Now let's understand the functions of financial market. So before I explain the functions, let's understand the word security meaning. Because security word को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। फाइनेंशियल मार्केट लिंक क्रिएट करता है सेवर्स एंड बोरोवर्स के बीच में, बट ये लिंक क्रिएट करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट को कोई स्कीम्स या फिर कुछ सोर्सेस की मदद लेनी पड़ती है। तो वो जो स्कीम्स और सोर्सेस की मदद फाइनेंशियल मार्केट लेता है उसी स्कीम्स को हम सिक्योरिटीज बोलते हैं। अगर मैं कुछ सिक्योरिटीज के एग्जांपल लूं तो शेयर्स एंड डिवेंचर बहुत ही पॉपुलर सिक्योरिटीज हैं, सभी स्टूडेंट्स ने इनके बारे में पढ़ा ही होता है। तो जो सेवर्स और बोरोवर के बीच में फाइनेंशियल मार्केट लिंक क्रिएट करता है वो इन्हीं स्कीम्स या फिर सिक्योरिटीज के थ्रू करता है। नाउ लेट्स जंप इनटू द फंक्शन। तो अब हम समझते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो पहला फंक्शन है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट जो सेवर्स की सेविंग होता है उनको ट्रांसफर करता है ऐसे लोगों को जो उस पैसों का बहुत ही अच्छे से कहीं प्रोडक्टिव तरीके से उसको यूज करेंगे, और उनको फिर इंटरेस्ट देना होता है सेवर्स को। तो यहां पर सेवर और बोरोवर दोनों का ही फायदा होता है और पैसे को बहुत ही प्रोडक्टिव यूज के लिए लगाया जाता है। सेकंड, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज का मतलब हमने समझ लिया है, तो जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स और आगे हम कई सारी सिक्योरिटीज पढ़ेंगी, तो उनकी प्राइस को सेट करने का काम भी फाइनेंशियल मार्केट ही करता है। एंड द थर्ड इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जैसा कि हमें पता ही चल गया कि फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक है सेवर और बोरोवर के बीच में, तो ये सेवर और बोरोवर दोनों की ही बहुत सारी कॉस्ट को कम कर देता है। जैसे कि किसी को भी ज्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती है, आपस में उन दोनों को वो लिंक कर देता है, उनकी प्राइसेस सेट करके दे देता है। तो यहां पर काम दोनों के लिए ही बहुत आसान हो जाता है जिससे कि उनका पैसा बच जाता है। एंड द फोर्थ इज प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट। लिक्विडिटी मतलब होता है कि यहां पे फाइनेंशियल मार्केट कोई भी सिक्योरिटी को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि शेयर, डिबेंचर बस एक कागज के टुकड़े ही होते हैं, बट वो हम उसको लिक्विड यानी कि कैश में बहुत ही जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट की वजह से। तो फाइनेंशियल मार्केट ये फैसिलिटी देता है कि आप कोई भी सिक्योरिटी लाओ और तुरंत हम उसे कैश में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि मार्केट में अगर आपके पास सिक्योरिटी है लेकिन आपको अर्जेंट कैश की जरूरत है तो आप फाइनेंशियल मार्केट के पास ही जाएंगे और वो आपका कुछ दिनों में, एक दो दिन में ही उसे कैश में कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये हमारे 4 फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। नाउ फाइनेंशियल मार्केट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट।
और कैपिटल मार्केट में भी दो तरीके की मार्केट है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। इन दोनों ही मार्केट के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में दोनों में ही जो सिक्योरिटीज होती हैं उनमें डिफरेंस होता है। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड या फिर सिक्योरिटी से डीलिंग होती है और कैपिटल मार्केट में डीलिंग होती है लॉन्ग टर्म फंड या फिर सिक्योरिटीज से। तो एक शॉर्ट टर्म फंड सिक्योरिटी से डील करता है और दूसरा लॉन्ग टर्म फंड या सिक्योरिटी से डील करता है। तो कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं इनके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है मनी मार्केट। ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में आपको डिफरेंस देख लेना होगा। तो मनी मार्केट के अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटीज आती है, तो यहां पर मनी मार्केट में टोटल 5 सिक्योरिटीज हैं। अब ये 5 सिक्योरिटीज को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो कॉल मनी का जो पीरियड रहता है वो जर्नली 1-2 दिन रहता है, जस्ट फॉर 1 और 2 डेज। ये मोस्टली एक बैंक दूसरे बैंक को इशू करता है। देन सेकंड सिक्योरिटी इज ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 14 डेज टू 365 डेज। ये इशू करता है आरबीआई टू बैंक एंड जनरल पब्लिक। तो ये एक ऐसी सिक्योरिटी है जो कि आरबीआई इशू करेगा बैंक्स को, यानी कि कमर्शियल बैंक्स को और जनरल पब्लिक को। देन तीसरी सिक्योरिटी है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल का जो पीरियड रहता है वो 90 डेज का रहता है और ये एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को इशू करता है। देन तीसरी हमारी सिक्योरिटी है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर का पीरियड है 3 to 12 मंथ्स और ये एक अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी होती है जो कि इशू करती है कंपनी जिसकी अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में। एंड लास्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसका पीरियड है 91 to 365 डेज और ये सिर्फ और सिर्फ बैंक ही इशू कर सकता है। तो ये सारी सिक्योरिटीज हैं। सिक्योरिटीज का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे, पीछे जाके फिर से देख सकते हैं। एंड ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं पॉइंट, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इनको कैटेगराइज करता है। बाकी इसके अंदर काफी और चीजें भी लिखी हैं, वो आप रीड आउट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मार्केट इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म के लिए इशू होती हैं। लॉन्ग टर्म मींस मोर देन 1 ईयर। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म था, वहां 1 ईयर से लेस के लिए सिक्योरिटीज इशू की जाती थी, लेकिन यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए। नाउ कैपिटल मार्केट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, प्राइमरी मार्केट या फिर न्यू इशू मार्केट भी इसका नाम है, और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। इन दोनों मार्केट को अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो अगर आप एक रॉयल एनफील्ड की बुलेट बाइक न्यूली शोरूम से खरीदेंगे तो वो एक प्राइमरी मार्केट का हिस्सा है। लेकिन अगर आप एक रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक किसी दूसरे पर्सन से यानी कि सेकंड हैंड खरीदेंगे तो वो एक सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा है। तो इसी को हमें सिक्योरिटीज से समझना है। तो प्राइमरी मार्केट में जो कंपनी है वो फ्रेश न्यूली सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स अगर वो फर्स्ट टाइम पब्लिक को इशू कर रही है, पब्लिक को दे रही है, तो उसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। लेकिन अगर जिन पब्लिक ने पहले से ये कंपनी से शेयर खरीद लिए हैं, सिक्योरिटीज खरीद ली हैं, वो लोग अब इस सिक्योरिटी को किसी दूसरे पर्सन को बेच के पैसा कमाना चाहते हैं, तो यहां पर जो दूसरे पर्सन को बेचा जाएगा तो ये एक सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा है। सेकेंडरी मार्केट में जो पैसों का लेन देन होगा उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है, बिकॉज कंपनी के पास वो पैसे नहीं जाएंगे। सो प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज इशू करी जाती है और सेकेंडरी मार्केट में सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। So primary market is the market in which securities are sold for the first time. Primary market directly contributes in capital formation because in primary market company goes directly to investors. अब methods of flotation of securities क्या है? तो flotation of securities means कि कैसे primary market में ये securities float होती हैं, जनरल पब्लिक को ट्रांसफर होती हैं। तो फर्स्ट मेथड इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में कंपनीज
फर्स्ट टाइम जनरल पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स इशू करती हैं। देन सेकंड इज ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में कंपनीज जो हैं बहुत ज्यादा शेयर अपने किसी इंटरमीडिएटरी को ट्रांसफर कर देते हैं। इंटरमीडिएटरी कोई कंपनी भी हो सकती है या कोई पर्सन हो सकता है जो कंपनी से बहुत सारे शेयर एक साथ खरीद ले, और फिर अगर वो इंटरमीडिएटरी जनरल पब्लिक को वो शेयर इशू करता है, वो सिक्योरिटी इशू करता है, तो उसको ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस कंपनी में जो मुकेश अंबानी है वो एक इंटरमीडिएटरी है, क्योंकि रिलायंस कंपनी के मैक्सिमम शेयर मुकेश अंबानी जी ने ही खरीद रखे हैं। अब बाद में अगर मुकेश अंबानी अपने कुछ शेयर जनरल पब्लिक को सेल करना चाहे तो उसको हम ऑफर फॉर सेल बोलेंगे। देन थर्ड इज प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी अपनी सिक्योरिटी इंटरमीडिएटरी को सोल्ड करती है, और इंटरमीडिएटरी याद रखिएगा जनरल पब्लिक को नहीं, स्पेसिफिक पीपल को ही सेल करेगी। यानी कि प्राइवेट प्लेसमेंट में जो इंटरमीडिएटरी है वो अपने पसंद के लोगों को या सेलेक्टेड लोगों को ही शेयर या सिक्योरिटी इशू करेगी, तो इसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। एंड लास्ट इज राइट इशू। राइट इशू मतलब जो कंपनी है वो अपने एडिशनल न्यू शेयर, यानी कि कंपनी ने पहले से अपने शेयर इशू कर रखे थे पब्लिक को, अब कंपनी और नए शेयर ला रही है और वो न्यू शेयर जो है एडिशनल न्यू शेयर वो कंपनी ऑफर करेगी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। यानी कि कंपनी के जो लोग शेयर पहले से लेके बैठे हैं, कंपनी नए शेयर उन्हीं को इशू करना चाहेगी, प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी, और वो लोग नहीं खरीदेंगे तो फिर जनरल पब्लिक को दी जाएगी, तो इसको राइट इशू बोलते हैं। एंड कैपिटल मार्केट के अंदर जो सेकंड था वो थी सेकेंडरी मार्केट। So market for the sale and purchase of previously issued or second-hand securities. Securities are sold by existing investors to other investors. In secondary market, companies get no additional capital as securities are bought and sold between investors. यानी कि यहाँ पर दो लोग पब्लिक के बीच में पैसों का ट्रांसफर, सिक्योरिटी का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां पर जो कंपनी है उसको कोई पैसा नहीं मिलने वाला। सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, क्लियर्ड एंड सेटल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। सेबी मींस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहां पर अब दो वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला है स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर में आपको ये दो वर्ड को बहुत अच्छे से समझना है और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इन दोनों टॉपिक को मैंने इस वीडियो के पार्ट 2 में कवर किया है, जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर किसी को भी किसी भी टॉपिक में कोई ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो कमेंट डाउन बिलो कर सकता है, फिर मैं उसमें जरूर एक वीडियो बना दूंगा।